वो मुक़द्दस पत्थर जो आज हज़ारों बरसों की तारीख़ पेश करती है। एक ऐसा जन्नती याकूत जिसे मशहूर बुत शिकन हज़रत इब्राहीम और काबे के पहले मतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से नस्ब किया। तमाम तबर्रुकात में सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक चीज़ जिसको बेशुमार इमामों, शहीदों और करोड़ों बंदगान खुदा ने छुआ और चूमा है। हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असूद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबे के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान भी हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। रिवायतों के मुताबिक हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से इस ज़मीन पर लाए थे, इसलिए इसे जन्नत का जौहर भी कहते हैं। जिस वक्त ये जन्नत से उतरा था तो चांदी से ज़्यादा सफ़ेद था, मोती के मसल चमकता था और उसके नूर से हरम शरीफ रोशन हो जाया करता था। लेकिन अरब के मुशरिकीन ने अपने मैले कुचैले हाथ लगाकर, ज़बान से चाट कर और दांतों से काट कर इसे स्याह कर दिया और इसमें मौजूद चमक ख़त्म हो गई। हजर अस्वद की ये खुसूसियत है कि न ये पानी में डूबता है और ना ही आग में जलता है। अगर हजर अस्वद की तारीख़ के मुतालिक बात की जाए तो रिवायतों से मालूम होता है कि हजर अस्वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया था। तौरेत के मुताबिक हज़रत आदम ने अपने फ़र्जिंद हाबिल के लिए एक कुर्बानगाह बनाया था। इस एतबार से मुमकिन है कि औलाद आदम ने उस वक्त काबा में हजर अस्वद नस्ब कर दिया था। ताहम तूफ़ान नूह के वक्त से हजर अस्वद को अबू अल क़बीस पहाड़ पर महफूज कर दिया गया, जो काबा शरीफ से कुछ फासले पर मौजूद है। और तूफ़ान नूह के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दोबारा तामीर की तो इस मुक़द्दस पत्थर को काबे में नस्ब किया था। वाक़या यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे, तो हज़रत इस्माइल अबू अल क़बीस पहाड़ पर पत्थर तलाश करने लगे जिसे काबा में नस्ब किया जाए। लिहाजा उस वक्त हज़रत जिब्राईल इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और हजर अस्वद को इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले किया, जिसे वो अपने साथ जन्नत से लाए थे। और इस तरह हज़रत इस्माइल ने इस मुक़द्दस पत्थर को काबा के बाहरी दीवार में नस्ब कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबे अरसे तक कबीला बनी जुरहुम काबा के मतवल्ली रहे, लेकिन जब बनु बकर जो औलाद इस्माइल में से थे बनी जुरहुम को मक्के से निकाल दिया तो जुरहुम के सरदार अम्र बिन हारिस ने हजर अस्वद, काबा पर चढ़ाए गए तलाई हथियार और तमाम चीज़ें चाहे जमज़म में छुपा दिया और मिट्टी वगैरह डालकर जमज़म को ज़मीन के बराबर कर दिया ताकि हजर अस्वद और ये कीमती चीज़ें बनी इस्माइल के हाथ न लग जाए। बाद में कबीला कुरैश के सरदारों ने हजर अस्वद को दोबारा जमज़म से निकाला और उसे काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी तो सैलाब की वजह से काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुरैश ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे नसीब हो। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबीलों के सरदारान से कहा कि वो चादर के कोने पकड़ कर उठाएँ। चुनांचा सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। 6ठी सदी ईस्वी के आगाज़ में इस्लाम की आमद हुई और काबा के मुतवल्ली अब मुसलमान हो गए। खुलफा राशिदीन के ज़माने तक हिजाज़ मुक़द्दस में अमन व अमान रहा और काबा शरीफ इस्लामी दुनिया का मरकज़ रहा। लेकिन बनु उमैया की हुकूमत आते ही इस्लामी तारीख़ के सयाह बाब का आगाज़ हुआ।
और 64 हिजरी में बैतुल्लाह को एक ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। दरअसल हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद बिन मुआविया की बैत से इनकार कर दिया और मक्का में अपनी खिलाफत कायम कर दी। लिहाजा यजीद ने शामी फ़ौज को मक्का भेजा ताकि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को शिकस्त देकर उन्हें अपना मुती बनाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और उनके साथियों ने यजीदी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया और यजीदी फ़ौज को हरम शरीफ के अंदर दाखिल न होने दिया। लिहाजा एक रात यजीदी कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और वहां से मंजनीक के ज़रिया पत्थरों में आग लगाकर उन्हें हरम शरीफ की तरफ फेंका, जिनसे गिलाफ काबा में आग लग गई और काबा जल गया। ये वाक़या रबीउल अव्वल 64 हिजरी का है। इस हमले की वजह से हजर अस्वद को भी नुकसान पहुंचा और वो सयाह पड़ गया। बहरहाल जंग के ख़ात्मे के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबा की दोबारा तामीर कराई और हजर अस्वद को दीवार काबा में नस्ब करके उसके चारों तरफ चांदी का हल्का चढ़ा दिया। हजर अस्वद को दूसरा बड़ा नुकसान तब हुआ जब बनु अब्बास के अहद में करामता फ़िरके का ज़हूर हुआ। ये एक मुल्हिद फ़िरका था जिसका सरदार अबू ताहिर सुलेमान नामी शख्स था। उसने एक लश्कर जर्रार के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी और 317 हिजरी को उसकी फ़ौज हरम में दाखिल हुई। करामती फ़ौज ने मक्का के बेशुमार मुसलमानों का कत्ले आम किया। हज़ारों हाजी मारे गए। अबू ताहिर ने काबा शरीफ का दरवाज़ा उखाड़ डाला, हाजियों के मालो असबाब लूट लिए और हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया। लिहाजा अगले 22 सालों तक हजर अस्वद काबा में मौजूद न था और हाजी सिर्फ उस खाली जगह पर हाथ रखकर बोसा देते थे जहां से हजर अस्वद को उखाड़ा गया था। 22 सालों बाद फातिमी खलीफा मंसूर बिन अल कायम अल महदी ने करामतियों को 50,000 दीनार देकर हजर अस्वद को वापस लिया और इसे दोबारा मक्का लाया गया। लिहाजा 339 हिजरी को हजर अस्वद फिर अपनी जगह वापस नस्ब कर दी गई। दुश्मनों और बिरोनी हमला आवरों के अलावा कुदरती आफात से भी हजर अस्वद को खासा नुकसान हुआ। लिहाजा सन 1039 हिजरी में मक्का में मौसलाधार बारिश हुई जिससे ज़बरदस्त सैलाब आ गया और सैलाब का पानी काबा के अंदर दाखिल हो गया। पानी की सख्त लहरों से काबा की 2 दीवारें गिर गईं और हजर अस्वद ने भी अपनी जगह छोड़ दी। यजीदी और करामतियों के हमलों से हजर अस्वद पहले ही कमज़ोर हो चुका था। लिहाजा इस सैलाब के धारों की वजह से हजर अस्वद टुकड़ों में बिखर गई। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया की खिलाफत तुर्क उस्मानियों के हाथों में थी। लिहाजा जब इस तबाही की खबर उस्मानी सुल्तान मुराद ख़ान को पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन मक्का की तरफ इमदाद रवाना की और काबा की दोबारा मरम्मत करवाई गई। हजर अस्वद को जो अब 13 टुकड़ों में इलाहिदा हो चुका था उन्हें गुलाब से धोकर उनकी जगह जमाया गया और मसाले में मुश्क व सनोबर मिलाकर उसे बिठा दिया गया। अगर हजर अस्वद के मुताल्लिक साइंटिफिक रिसर्च के रौ से बात की जाए तो ईसाई सयाहों और आर्कियोलॉजिस्ट की राय यह है कि हजर अस्वद किसी शहाब साकिब यानी मेट्रॉइड्स का टूटा हुआ हिस्सा है। दरअसल शहाब साकिब खिला में सफ़र करने वाला पत्थर का वो ज़ख़ीम टुकड़ा होता है जो कभी कभार हमारी ज़मीन की तरफ आ जाता है और उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से ज़मीन पर गिरने से कबल ही उसमें आग लग जाती है। इसलिए देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि आसमान पर कोई तारा टूट रहा है। शहाब साकिब हज़ारों साल से हमारी इस ज़मीन पर गिरते आए हैं, जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों में कौम लूत यानी सुदूम और उमूरा पर गिरने वाले अजाब की शक्ल में बयान की जाती है। ये शहाब साकिब नहायत ही कीमती माना गया है जो खालिस लोहे से बना होता है। इसी तरह के गिरने वाले एक शहाब साकिब के टुकड़ों से कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतन खामन ने अपना एक खंजर बनाया था। इसी तरह कदीम यूनानी भी एक शहाब साकिब के टुकड़े की पूजा किया करते थे। गालिबन इसी वजह से माहिरीन ने यह ख्याल किया कि हजर अस्वद भी शहाब साकिब का कोई टुकड़ा होगा जो कदीम दौर में इस ज़मीन पर गिरा था और लोगों ने उसे काबा शरीफ में नस्ब कर दिया। लेकिन यह नज़रिया एक शरई गलती है क्योंकि अहादीस से यह वाज़ह है कि हजर अस्वद को खुद जिब्रील अमीन इस ज़मीन पर लाए थे जो कि एक जन्नती पत्थर है, ना कि किसी शहाब साकिब के गिरे हुए मामूली पत्थर का कोई टुकड़ा।
बहरहाल अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में हजर अस्वद को उठा लिया जाएगा। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान को लोगों के सीनों से उठा लेंगे और हजर अस्वद को भी क़यामत से कबल उठा लेंगे। जब तक हजर अस्वद तुम में रहेगा तुम भलाई पर गामज़न रहोगे। इस पत्थर को जिब्राईल ने खुद रखा था और वही उसे उठाएंगे।